नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी नज़दीक है। सीटी का एग्जाम भी अक्टूबर महीने से पहले कहते हैं होना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपकी तैयारी को निरंतर बनाए रखने के लिए हाजिर हुए हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मनोज सर नियमित रूप से आपकी क्लासें ले रही हैं, रीजनिंग की और मैथ की भी शुरू करने वाले हैं। मनीष सर आपको जो है अपने ही चैनल के ऊपर हिस्ट्री और हरियाणा जीके करवाने का कार्य करेंगे। पॉलिटी जियो रमन सर आपको करवाने का कार्य करेंगे, और जो रमन शर्मा सर हैं वो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री करवाने का कार्य करेंगे। मैं आपको हिंदी, स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर करवाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उस क्लास आपको कोई भी मिस नहीं करनी। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। बिल्कुल फ्री के ऊपर सारा का सारा कोर्स आपको उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहली क्लास है, सीधे क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक चल रहा है, तो विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यहां से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आएगा 21 जून। क्या 21 जून सही है? ऑप्शन नंबर बी है वो 11 नवंबर है। क्या आपका ये सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 23 जून। क्या आपका ये सही होगा? और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो है 5 सितंबर। क्या ये आपका सही आंसर होगा? जल्दी जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे प्रश्न रहा, इसका उत्तर आपको देना है। तो फटाक से आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल साफ आपको प्रोवाइड। आवाज़ कैसी आ रही है ये बता दें, आवाज़ आपके साथ सही आ रही है ये आपको बता दें। आप बच्चों की तैयारी के लिए निरंतर हम लगे हुए हैं। बढ़िया आपकी तैयारी हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना, इसी प्रकार हमारा यही प्रयास है। छात्र हित सर्वोपरि, छात्र हित सर्वोपरि लेकर के यही ध्येय हम चल रहे हैं, ताकि आप लोगों का किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो। तो ध्यान से देखिएगा, पसीना बहाया है सिर्फ आपके लिए प्रिय विद्यार्थियों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से करना है। असफलताएं जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने कविता भी तो लिख रखी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न मंजिल पालो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आगे क्लास को बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 23 जून आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर बात करें शुरुआत की, मैं एक बार स्पेस देख लेता हूँ कहाँ तक बोर्ड कवर हो रहा है। हाँ, ये शुरुआत इसकी हुई थी, वो हुई थी 21 जून 2015 से। 2015 से। तो अब की बार हमने कौन सा मनाया? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो अब की बार कौन सा था? 10वां योग दिवस मनाया है। कब? 2024 के अंदर हमने 10वां योग दिवस मनाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 11 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको क्यों मनाते हैं? देश के फर्स्ट यानी कि प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, इनका जन्मदिन हुआ था इस दिन। तो इन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम 2008 से मनाते आ रहे हैं। 2008 को पहला शिक्षा दिवस मनाया गया था। 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया गया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि देश के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म को हम किस रूप में मनाएंगे? वो हम शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये निर्णय लिया गया था। तो वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप ज़रूर बताएं। वीडियो की क्वालिटी कैसी है? क्या आपको सही साफ दिखाई दे रहा है? अगर बात करते हैं तो ये क्या मनाया जा रहा है? ओलंपिक दिवस 23 जून को।
अगर शुरुआत कब हुई थी? 1948 को प्रथम बार स्विट्जरलैंड के अंदर ये मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, शुरुआत कब हुई थी? 23 जून 1948 को प्रथम आपका ओलंपिक दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाते हैं। हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस आपको पता होगा 5 सितंबर को जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। 1950 से 62 तक देश के उपराष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद में देश के राष्ट्रपति बने 1962 से 67 तक। 1963 की बात है, कुछ विद्यार्थी इनके पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी हम आपका हैप्पी वाला बर्थडे मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा ये बर्थडे मेरे अलावा संपूर्ण शिक्षा जगत के जितने भी भारतवर्ष के शिक्षक हैं उनको समर्पित करना चाहिए, तो इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर को। इनकी डेथ हो गई थी 17 अप्रैल 1975 को, हमारे बीच में नहीं रहे। तो इनके जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अध्यापक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस। विश्व अध्यापक दिवस पूछ ले आपसे तो आपका 5 अक्टूबर ठीक 1 महीने बाद आता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छे से आप काम करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, बहुत आगे आप जिंदगी में जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये पहला क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया बता सकता है, ध्यान से देख लीजिए। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओलंपिक की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? ओलंपिक की बात हो रही है। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये ओलंपिक दिवस की बात हो रही है। तो कब मनाया जाता है आप देख सकते हो कब मनाया जाता है। भुन्ना के अंदर अपनी एकेडमी है, टारगेट 40 एकेडमी भुन्ना में आप प्रवेश ले सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल करके आप व्हाट्सएप पे आप मंगा सकते हैं। पीडीएफ अगर जीके की चाहिए तो आपको हम हर प्रकार से सहायता करेंगे। इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी जॉब है उसकी अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मीनू सर 0032 ये मेरी ईमेल आईडी है, मतलब ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर भी आपको जॉब से संबंधित जानकारियाँ हम देते रहते हैं। यहाँ से आपको कोई भी जॉब लेटेस्ट जॉब उसकी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा। टारगेट 40 एकेडमी भुन्ना में आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे अभी एचटेट की तैयारी करेंगे दिसंबर के अंदर, आपका नवंबर दिसंबर में एचटेट होगा, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जितने भी आपको तैयारी करनी है तो आप आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा और वास्तव में तैयारी में फर्क देखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखना है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोशिश करते रहना है, जिंदगी में अपार संभावनाएं हैं कामयाबी की, कोशिश आपको करते रहना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा जीके भी आएगी हरियाणा पुलिस में। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला बताना आपको, पशुधन वाला जिला बताना है। सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में सबसे पशुधन वाला जिला की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन हिसार, उसके बाद में आएगा पंचकुला, उसके बाद में आएगा आपका ऑप्शन जो है वो आएगा गुरुग्राम और नंबर 4 पे आएगा सिरसा। एक ऑप्शन और दे देता हूं आपको, भिवानी। फटाक से आंसर कीजिएगा। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक अगर बात करते हैं अगर पशुधन की तो किस जिले के अंदर है? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक पशुधन किस जिले के अंदर है? हिसार में है, पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, सिरसा में है। जाना नहीं भी क्लास अभी, ठीक है क्या? अभी आया मैं 2 मिनट में, पानी पूरी पियो तब तक आप। ऑनलाइन ऑफलाइन लगातार क्लासें यहाँ पर देने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला जो है हिसार है, पंचकुला है, गुरुग्राम है, सिरसा है, भिवानी। ध्यान से देखिएगा, हिसार के अंदर सर्वाधिक पशुधन है। पशुधन टोटल मिलाकर के हिसार के अंदर है। सर्वाधिक भैंस भी हिसार के अंदर है, आपसे पूछ लिया जाए तो। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र
जिसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, 1986 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है, राजकीय सूअर प्रजनन केंद्र भी हिसार के अंदर है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी HAU भी कहाँ है, हिसार के अंदर है। 1970 में स्थापना हुई, 7000 प्लस एकड़ में फैली हुई है। HAU का वर्तमान में नाम क्या क्या कर दिया गया है, CCSHAU। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद में नहीं गए, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद में भी नहीं गए। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला है वो हिसार है। पंचकुला में सबसे कम है, सबसे कम भैंस या सबसे कम पशुधन सबसे कम है। उसके बाद गुरुग्राम की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक घोड़े यहाँ पर हैं। अगर बात करते हैं कुत्ते सर्वाधिक गुरुग्राम के अंदर हैं। सिरसा के अंदर अगर बात करते हैं तो गाय, ऊंट और बकरी सबसे ज़्यादा है। अगर बात करते हैं भिवानी की तो भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी के अंदर है। भेड़ सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर भिवानी के अंदर है। हिसार के अंदर सर्वाधिक पशुधन भैंस है। पंचकुला के अंदर सबसे कम है। गुरुग्राम में घोड़े सबसे ज़्यादा हैं। सिरसा में गाय, ऊंट, बकरी है। भिवानी में भेड़ है। HAU 1970 में स्थापना हुई थी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि 7000 प्लस एकड़ में फैली हुई है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान, ठीक है। इसकी मासिक पत्रिका, आपको कमेंट बॉक्स में इसकी मासिक पत्रिका बताना है। जैसे कि पंजाबी साहित्य की शब्द बूंद है, जमुना तट उर्दू साहित्य की है, हरिप्रभा संस्कृत की। इसी प्रकार से आपको हरियाणा HAU की मासिक पत्रिका का नाम लिखना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। और आपको एक बताना, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक हाथी कहाँ है। तो देखिएगा आगे देखिएगा, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर हाथी की बात आए तो बनसंतोर यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गधों की बात आ जाए, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गधे तो पलवल के अंदर है। गधे पलवल के अंदर है। हाथी है वो यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है। हाथी यमुनानगर के अंदर है, गधे पलवल के अंदर है। अगर बात करें खच्चर की तो झज्जर के अंदर है। खच्चर झज्जर के अंदर है। बात करते हैं भेड़, तो भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी के अंदर है। भेड़ भिवानी के अंदर है। अगर बात करते हैं खरगोश की, खरगोश नूह के अंदर है। अगर बात करते हैं बिल्ली की, बात करते हैं बिल्ली की तो भी नूह के अंदर है। अगर बात करते हैं खरगोश, बिल्ली और चूहे की तो चूहे भी कहाँ है, नूह के अंदर सर्वाधिक है। बात करते हैं सूअर की तो सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर सूअर सबसे ज़्यादा है, सूअर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, गधे हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कहाँ है, पलवल के अंदर है। हाथी यमुनानगर के अंदर है। खच्चर झज्जर के अंदर है। भेड़ भिवानी के अंदर है। खरगोश नूह के अंदर है। बिल्ली नूह के अंदर है। चूहे नूह के अंदर है। कुत्ते गुरुग्राम के अंदर है। और गधे के बच्चे करनाल के अंदर है। पूनी या टट्टू करनाल के अंदर, पूनी या टट्टू की बात करते हैं तो ये करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो अभी ऑफलाइन क्लास लेनी है मेरे को, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है 2020 के अंदर भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो 7 जीते थे। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 1 2 का 4 4 2 का 1। आपको बताना है जो भी 11 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे आपके पेरिस ओलंपिक जो चल रहे हैं 2024 पेरिस फ्रांस के अंदर, उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं ये आपको बताना है। कल की क्लास में बता देना है, परसों तक ये चलेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत की हरियाणा की झज्जर से मनु भाकर ने 2 पदक उसमें जीते हैं। 5 पदक टोटल अब तक आए हमारे, ठीक है। एक हॉकी टीम ने भी कल पदक जीता था, कांस्य पदक लगातार 2 बार जीता है उन्होंने। 1980 के बाद में भारत ने, अगर बात करूं मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। मनप्रीत सिंह को कोच हैं, मनप्रीत सिंह जिसके कप्तान हैं हरमनप्रीत। और अब की बार भी क्या जीता है, कांस्य पदक स्पेन को 2-0 से हरा करके हमने जीत लिया है। अब तक ओलंपिक में हमने 10, 9 और 16, इस ओलंपिक को छोड़ दें 5 मेडल अब तक आए हैं, तो 10 तो जीते हैं गोल्ड, जिसमें से हॉकी के अंदर कितने जीते हैं 8। उसके अंदर अगर बात करते हैं हॉकी के अंदर,
अगर बात करते हैं हम पर्सनल व्यक्तिगत 2 जीते अभिनव बिंद्रा ने जीता 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर, बीजिंग ओलंपिक जो हुए चीन के अंदर। उसके बाद में 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर नीरज ने जीता गोल्ड भाला फेंक के अंदर। ठीक है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। 10 हॉकी के अंदर गोल्ड जीते, 8 गोल्ड हॉकी के अंदर जीते, हॉकी, ठीक है, हॉकी के अंदर जीते हैं। 9 जीते हैं अब तक हमने सिल्वर, और ब्रोंज जीते हैं 16। 5 अब की बार के मिला दें तो 4 तो कांस्य जीते हमने, 4 कांस्य जीता है, और हमने 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो टारगेट 40 अकेडमी भुन्ना में संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।